स्वस्थ और निरोगी जीवन जीना कौन नहीं चाहता, लेकिन किन शर्तों पर? क्या आज हम स्वस्थ हैं? क्या आज हम निरोगी हैं? तो उत्तर मिलता है कि नहीं। किन्हीं न किन्हीं कारणों से, किन्हीं न किन्हीं वजहों से हमारे शरीर में या तो कोई रोग है या तो हम अस्वस्थ हैं और जल्द ही रोगी होने वाले हैं। तो फिर दोबारा प्रश्न ये उठता है कि इसको हम ठीक कैसे करें तथा स्वस्थ और निरोगी जीवन किस प्रकार जिएं। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को नमस्कार, जय हिंद। मैं अनुज पांडे स्वदेशी शंखनाद परिवार की तरफ से आज आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए उपलब्ध हुआ हूँ, जिस विषय का नाम है स्वस्थ और निरोगी जीवनचर्या किस प्रकार जी सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी दवाएं हैं, बहुत सारी औषधियां हैं, बहुत सारे योग क्रियाएं हैं जिनको करके भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। उससे पहले हम सब ये जान लें कि हमारा पैसा कहाँ जाता है, हमारा शरीर कहाँ जाता है, हमारी मेहनत कहाँ जाती है हमारे रोगों को दूर करने के लिए। अस्पताल, जांच, दवा, ऑपरेशन और फिर दवा, इस प्रकार की क्रियाओं में हम अपना पैसा, अपना वक्त, अपने परिवार की ऊर्जा नाश और खपत कर रहे हैं अपने शरीर को स्वस्थ प्रदान करने के लिए। अब अगर हमें स्वस्थ रहना है तो महर्षि चरक जी ने अपनी पुस्तक चरक संहिता में, वागभट्ट जी ने अपनी पुस्तक अष्टांग हृदय में एक स्वर से कहा है कि कोई व्यक्ति यदि अपने जीवन में स्वस्थ और निरोगी रहना चाहता हो तो वो अपने शरीर के तीनों धातुओं, जिसको हम सब ने अक्सर वात, पित्त और कफ सुना है, जब ये सम मात्रा में होते हैं तो इनको धातु का नाम दिया जाता है, और जब ये विषम हो जाते हैं तो इनको दोष का नाम दे दिया जाता है। और शरीर की 7 धातुएं जैसे रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि और शुक्र, जब भी हम भोजन करते हैं तो वो भोजन सबसे पहले रस के रूप में टूटता है। पेट में जाकर, आमाशय में जाकर जठर अग्नि से मिलते हुए उस भोजन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और वो रस बनता है। रस के बाद रक्त का निर्माण होता है जिसको ब्लड कहते हैं, और रक्त के बाद मांस का निर्माण होता है जिससे ये शरीर बना। रस, रक्त, मांस और फिर मज्जा, जो हड्डियों को जोड़कर बीच में रखने का काम करता है, उसको मज्जा कहते हैं। मेद, जिससे मोटापा आता है, जिससे शरीर स्थूल बढ़ता है शरीर का। और अस्थि, जिससे ये पूरी हड्डियां तैयार हैं, जिससे ये पूरा ढांचा तैयार है। और अंत में आता है शुक्र, जो कि भोजन का सबसे अंतिम घटक निकल के आता है, जिससे वीर्य बनता है, और यही वीर्य समस्त शरीर को संचालित करने के लिए, आपको स्वस्थ एवं निरोगी रखने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है। अपने शरीर में 3 धातुओं को, जिसको दोष कहते हैं, वात, पित्त और कफ, तथा सप्त धातु रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, अस्थि, इन चीज़ों को समान रखे, इन चीज़ों को संतुलित रखे, तो जीवन में उसे कभी रोग नहीं हो सकता। क्योंकि आपको एक बहुत गहरी जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि जो वात, पित्त और कफ 3 दोष हैं हमारे शरीर में, इनके माध्यम से जो रोग उत्पन्न होते हैं, उन रोगों का निवास स्थान यही सप्त धातुएं होती हैं। वो रोग आपके रस के रूप में हो सकता है, रक्त में हो सकता है, मांस में हो सकता है, मेद में हो सकता है, अस्थि में हो सकता है, या शुक्र, वीर्य में हो सकता है। अलग अलग प्रकार के धातुओं में जब हमारे दोष निवास करते हैं तो अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं, जिसको आयुर्वेद में 3 प्रकार से विभाजित किया गया: शारीरिक रोग, मानसिक रोग और आगंतुज रोग। शारीरिक रोग में कौन कौन से रोग आते हैं? आपको कुष्ठ हो जाना, हृदय से संबंधित विकार हो जाना, मूत्र से संबंधित विकार हो जाना, जिसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं आज की भाषा में, जिसके अंतर्गत आपकी वृक्क, किडनी के अंदर मौजूद जो ग्लोमेरुलस फिल्टर होता है वो एक चाय की छन्नी के प्रकार होता है। जिस प्रकार चाय या काढ़ा बन जाने के बाद आप छलनी का प्रयोग करके उसके अंदर मौजूद छोटे कणों को बाहर निकाल देते हैं,
उसी प्रकार ये ग्लोमेरुलस फिल्टर आपके रक्त में मौजूद अपशिष्ट पदार्थों को फिल्टर करते हुए बाहर निकाल देता है। लेकिन जब ये ग्लोमेरुलस फिल्टर उसको ठीक तरीके से छान नहीं पाता, रक्त को फिल्टर नहीं कर पाता, तो वो एक बीमारी होती है जिस बीमारी को कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसी तरह रक्त में बीमारियां बैठती हैं, दोष बैठते हैं, मांस में आपके दोष बैठता है, मेद में दोष बैठता है, जिससे चर्बी मोटापा भयंकर आ जाता है, स्थूल बढ़ जाता है, लोगों का पेट बाहर निकल जाता है, जांघें बहुत मोटी हो जाती हैं। और फिर अस्थियों में भी ये दोष जाके विकृत कर देते हैं, जिससे कि आपको बोन मैरो जो है अस्थियों के अंदर होने वाला एक ऐसा चीज़ जो आपको रक्त निर्माण में सहयोग देता है, उस बोन मैरो तक खराब करने की स्थिति आ जाती है। हड्डियों का कैंसर आप लोगों ने सुना होगा, हड्डियों का ट्यूबरकुलोसिस आप लोगों ने सुना होगा। ये सभी बीमारी अस्थियों में दोषों के संचित हो जाने की वजह से होती है। और इसी प्रकार जब शुक्र में आपके दोष संचित हो जाते हैं तो धातु क्षीणता, नपुंसकता, संतानहीनता, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष जैसी अनेकों बीमारियां, जिसको हम कह सकते हैं कि गुप्त रोगों की श्रेणी में आने वाली बीमारियां हमें हो जाती हैं जब हमारे शरीर के वात, पित्त और कफ आपकी सप्त धातुओं में से किसी धातु में जाकर बैठ जाते हैं। क्योंकि हमारे सभी महर्षि एक स्वर में ये कह रहे हैं, दोषों का निवास स्थान धातुएं हैं जो 7 रूप में हमारे शरीर में मौजूद होती हैं। 3 प्रकार से रोग का जिक्र मैं कर रहा था, वापस अपने पुनः टॉपिक पर आते हैं, जिसमें शारीरिक रोग में आप देखें तो मूत्र रोग, अस्थि रोग, हृदय रोग, डायबिटीज, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, कब्ज, एसिडिटी, संग्रहिणी, बवासीर, भगंदर, इस प्रकार की अनेक बीमारियां आपको हो सकती हैं जो कि शारीरिक बीमारियों के अंतर्गत आती हैं। और दूसरा क्रम है मानसिक बीमारियों का। मानसिक बीमारियां कौन सी हैं? अधिक क्रोध लगना या बिल्कुल क्रोध न लगना, ये भी मानसिक बीमारी के लक्षण हैं। बहुत अधिक भूख लगना या न लगना, ये भी मानसिक बीमारी के लक्षण हैं। बहुत अधिक मोह होना किसी से, बहुत अधिक लगाव हो जाना, प्रेम हो जाना, उसके वियोग में जीवित न रहने तक की अवस्था हो जाना भी एक मानसिक विकार ही है। इसी तरीके से बहुत अधिक लालच करना, चोरी करना, झूठ बोलना, ये सभी मानसिक विकारों को जन्म देते हैं और आपको उन्माद, आपको मूर्छा, आपको चक्कर जैसी अनेक बीमारियां मस्तिष्क से संबंधित हो जाती हैं और आपको निरंतर दवाओं की ऊपर आपको बिछा दिया जाता है और निरंतर आपकी दवाएं चलती रहती हैं। फिर तीसरा क्रम है आगंतुज रोगों का। आगंतुज रोग ऐसी अवस्था के को कहते हैं जब हमारे शरीर में कोई रोग हमारी निज गलतियों से न होते हुए अचानक से हमारे शरीर पर हमला करता है। जैसे किसी के साथ लड़ाई झगड़े हो जाने पर लाठी डंडे से हमें चोट लग जाए और उस चोट के लगने की वजह से शरीर में ज्वर उत्पन्न हो जाए, जिसे आज की भाषा में फीवर कहते हैं, तो वो भी आगंतुज रोगों की श्रेणी में आता है। आपको सर्पदंश कर ले, किसी सांप ने काट लिया, किसी कुत्ते ने काट लिया, किसी जहरीले जानवर ने काट लिया, किसी ऐसे जानवर ने आपको डंक मार दिया जैसे मधुमक्खी, जैसे ततैया, अलग अलग प्रकार से, इन सभी अवस्थाओं में होने वाले रोग को आगंतुज रोग कहते हैं। तो हमने 3 प्रकार के रोग, शारीरिक, मानसिक और आगंतुज, 3 प्रकार के दोष, वात, पित्त और कफ, 7 प्रकार की धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र को समझा। और यदि हम इन्हीं तीनों चीज़ों को व्यवस्थित अपने जीवन में सुचारू रूप से रखने की कोशिश करें तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते, कभी भी रोगी नहीं पड़ सकते। हमारा जीवन स्वस्थ और निरोगी रहेगा। और आज के समय में मैं आप सभी भाइयों से अगर प्रश्न करूं तो एक स्वर में उत्तर मिलेगा कि स्वास्थ्य किसको नहीं चाहिए, निरोगी जीवन किसको नहीं चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य और निरोगी जीवन ही आपको किसी अन्य कार्य की प्रेरणा के लिए प्रेरित करता है।